हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए, हम लोग बहुत दिन से क्लास को बीच में ब्रेक कर दिए थे, तो थोड़ा काम आ गया था, इसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम क्लास लेंगे। इस समय गेहूं की दवाई चल रही थी। गेहूं की दवाई करने के बाद जो है रात में भूसा लग रहे थे, तो दिन में टाइम नहीं पा रहा था। भूसा लग नहीं पाए तो बीच में पता लगा आधे तूफान आ गया, भूसा भेज गया है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ाएंगे। एक एक चीज बहुत जो है दिमाग में ध्यान दीजिएगा, दिमाग में जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो है हर टॉपिक पर बहुत नजर जमा रखना है ना, इधर उधर नहीं करना है। यही देखिए, आपकी जो क्लास है ये फाउंडेशन क्लास यानी बेसिक क्लास है। अगर आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आप किसी भी क्लास में जाओगे, किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप सबसे बेहतर ही करोगे। और मेरा टारगेट है कि मेरे जितने विद्यार्थी हैं वो सबसे अलग ही रहें। अलग रहने का मतलब है उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहे। तो उसके लिए क्या होगा, बड़े ईमानदारी से और लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जैसे देखिए, मजाक मस्ती बहुत जरूरी है, हम हमेशा इसके फेवर में हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ पढ़ाई को कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। कुछ भी आए, पढ़ाई के बीच में बाधा आना तो सीधा सीधा उसको मना कर दो। कुछ भी अगर आपके बीच में पढ़ाई के बीच में कोई ऐसी चीज आई जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहा है, उसे तो अपने जीवन से, अपने लाइफ से, रास्ते से हटा दो। कोई भी मेरा खास हो, आपकी जानकारी नहीं बता इस वीडियो के माध्यम से कहना नहीं चाहिए था। मेरे मौसी का लड़का है, वो मतलब इस समय अच्छे पोस्ट पे है, वो समीक्षा अधिकारी है सचिवालय में, लखनऊ में। इस समय वो ऊर्जा मंत्रालय में है। तो उसकी सिस्टर यानी मौसी की लड़की की शादी है आज। तो बंदा 3 साल मेरे पास फोन नहीं किया। अब जब शादी मतलब कार्ड लेके आया तब जो है हम थे नहीं, स्कूल थे, तो अब खुद उसको शर्म लग रही है। तो दूसरे फोन करवाया कि जो है आए हैं कार्ड लेके। हम कहा ठीक है। वो कह नहीं पाया क्योंकि वो गलती तो किया था। हम कहा ठीक है, तुम चाहे नहीं था तो जाने, हम आएंगे। अब देखो आज जाना था, अभी जा नहीं पा रहे, देखते हैं टाइम मिलेगा जाएंगे, नहीं तो यही है कि मतलब पढ़ाई हमने देखा जीवन में, हमने कोई भी मतलब कितना भी हम लोग पैसा कमा लें, उसमें जो है मेन रिश्ता होता है ना। अब उस बंदे के पास पैसा लाखों रुपए ऐसा नहीं है, अधिकारी है छोटे मोटे, वो भी लखनऊ सचिवालय में छोटा मोटा अधिकारी नहीं। अम्बेडकर नगर में जो अधिकारी हो जाते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हो, तो सचिवालय में बैठे हैं, मुख्यमंत्री की जो काम ही करता है। तो ऐसे मुझे गुस्सा लगी, हम क्यों अधिकारी अपने घर का है तो। लेकिन उसके लिए क्या बंदे ने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तो आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अच्छा, उसके साथ साथ आप जो है जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मैं भी पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझा पाऊंगा, मैं खुद ही वो काम नहीं करूंगा। यानी जो आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं खुद ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आपको मैं कैसे समझाऊँ। इसलिए मैं पढ़ता हूँ, और मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा पाऊँ। यानी जो नॉलेज है मेरे पास, अच्छी जानकारी आपको तक दूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट से आप आगे जाएं। तो हमने टेंस स्टार्ट किया था बहुत पहले, तो बीच में ब्रेक कर दिया है। तो टेंस में हमने टेंस बताया था कितने टाइप के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट बच्चों: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला टेंस हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पूरी तरह से फिनिश कर दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हमने बताया था, सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद दूसरा टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए, इधर उधर डिस्टर्ब ना होइए, बोर्ड की तरफ आपको ध्यान होना चाहिए, नजर आपको बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इधर उधर दिमाग में दौड़ाइए। दिमाग दौड़ाएंगे तो कुछ बातें जो बोल रहे हैं वो निकल जाएगी, आपको दिमाग में नहीं पहुंचेंगे ना। तो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप जो है इसके पहले पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे थे लाइफ में, तो इसके पहले आपने भी पढ़ा है। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, तो बेसिक से सीख रहे हैं हम लोग। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। कुछ समय बाद ऐसा आएगा, हम हिंदी एक भी अक्षर नहीं लिखेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि हिंदी कम से कम लिखूंगा, इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बताया गया इंग्लिश को इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए। सही बात है, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को हिंदी की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। तो बड़ा ठीक है, हम लोग फाउंडेशन क्लास है, बहुत बेसिक है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास में जुड़े होंगे, जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी क्लास। लेकिन ध्यान रखें, क्लास बहुत अच्छे से देखें। तो देखिए, हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो जो
पुराना जो कॉन्सेप्ट वो बताते हैं कि वाक्य क्या रहा, रहे, रहे, सब नहीं बनाया गया है। सीधा सीधा कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी हो, कंटिन्यू हो, जो काम कोई भी एक्शन वो प्रेजेंट समय में, कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में क्या हो, कंटिन्यू हो। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी हो, काम चल रहा हो, कौन से समय में, प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में। जैसे हम लोग अभी कौन सा काम कर रहे हैं, यानी ये काम जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, बोलते समय कोई काम होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक बार मैंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वहीं मैंने घुमा के कह दिया मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, दोनों में अंतर आ गया। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ यानी डेली मेरा काम है, ये मेरा डेली रूटीन है, मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है। ये चीजें जब होती है, ऐसी बातें जब की जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो जाती है। लेकिन हम बोलते समय कोई जो काम कर रहे हैं यानी कंटिन्यू है बोलते टाइम, तो वो काम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, यानी काम जारी है। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा। हाँ अच्छा, इसका जो है स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का जो मेन होता है इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इसको आप लोग को बता दें। स्ट्रक्चर बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट है। देखिए जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। मेरा आपका मतलब एक पढ़ेगा रहता है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से कर सकता हूँ कि इससे मतलब हर किसी से बेहतर ही देने को कोशिश करता हूँ। यानी बहुत बेसिक से जीरो से शुरू करता हूँ, हाई लेवल तक जाता हूँ। यानी इसके पहले आपने जहाँ भी पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ रहे हैं वर्तमान में, तो उससे बेहतर आपको मिलेगा। बस ध्यान से क्लास को पूरी तरह से देखना है, कंटिन्यू रखना है, बीच में गैप नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी जानकारी बता दें, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर आता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जिसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म, यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दें, किसी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दें, इसी को V4 कहते हैं। तो प्रेजेंट सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस V4 यानी आईएनजी फॉर्म। इसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्म करते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में आता क्या है, इज, एम, आर। इसके बाद B4 मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, जैसे राइटिंग, लिसनिंग, लुकिंग, है ना, वॉकिंग, टॉकिंग, है ना, ये सारी चीजें मतलब रीडिंग, है ना, लर्निंग, ये सारे जो है आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब ना। तो अच्छा जैसे लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यानी जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला तो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ हमेशा आइम आता है, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आइम आता है। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आइम, आई एम। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब में डिसाइड करना इज, एम, आर, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो एम आएगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आर आएगा। यानी तीनों में से कोई एक डिसाइड करना है। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो सब्जेक्ट आई है, आई इसमें आई के साथ आई हमेशा ही होता है, आई एम। काम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ, तो टीच में होता पढ़ाना, तो टीच में आईएनजी कर देंगे, बहुत सी गुड, टीच में आईएनजी कर देंगे, हो जाएगा टीचिंग। आई एम टीचिंग व्हाट, क्या क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करो व्हाट या होम, क्वेश्चन करने से
जो आंसर मिलता है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यानी क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी, है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश। जैसे हमने कहा वह टहल रहा है, वह टहल रहा है, वह टहल रहा है, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट ही है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो ही के साथ ई जाएगा, ही इज। अच्छा, काम कर रहा टहलने का, तो टहलने को होता वॉक, वॉक का आईएनजी कर देंगे, वॉकिंग, वॉकिंग, WAKING, वॉकिंग, आई एम, ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ सेंटेंस ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ सेंटेंस इनट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव माने जिसमें होता ऑब्जेक्ट दिया गया हो, और इनट्रांजिटिव मीन्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। यानी वह टहल रहा है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गायब, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे एक सेंटेंस और हम लेते हैं आपसे, लिखा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटेंस से नीचे देखो दिख जाएगा, ऊपर लिख देते हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको इरेज करना है, आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट करते जाइए एक एक अक्षर। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का इंग्लिश होता है बी। कुछ बच्चे जो है, कुछ मालूम ऐसा मैंने देखा है, कुछ ऐसे लोग थे, टीचर थे, तो बता देते वी आर, वी पीपल। ये पूरी तरह से गलत है, यानी उनको पूरी तरह से इंग्लिश बस काट लिए हैं, मतलब कि रट्टू तोता बन गए थे। उनको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसे टीचरों से पढ़ना जो है हमारे लिए होता है कि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। या तो ज्ञान पूरी तरह से एकदम ना हो, या तो बहुत अच्छी तरह से हो। आधा अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। तो टीचर मेरे घर की बच्ची पढ़ी थी किसी दूसरे स्कूल में, वो भी छोटे मोटे क्लास में नहीं, हाई स्कूल की बात थी। तो उसको पढ़ता थी कि बी पीपल। तो जब हम पे करें क्या है, तो देखे तो उसको क्रॉस करवाए, तो बी पीपल नहीं बच्चों, ऑलरेडी बी प्लूरल है ही है, तो उसमें प्लूरल लगाने की जरूरत है। बी खुद ही अपने आप में प्लूरल है, तो उसमें प्लूरल जोड़ने के लिए से क्या जरूरत है। तो ऐसे जो है, ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे फर्जी टीचरों से बच के रहना चाहिए। बी, अच्छा बी मीन्स होता है हम लोग क्या करें बच्चों, पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा। बी के साथ आर आ जाएगा, उसको अच्छे लिखें। वी के साथ जो वर्ब आएगा, वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर आएगा, क्योंकि बी प्लूरल माना जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। तो वी आर रीडिंग, रीडिंग में होता है पढ़ना, रीडिंग, वी आर रीडिंग, है ना, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या जाए बच्चों, वी आर रीडिंग इंग्लिश, है ना। जैसे कहा सेंटेंस, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। इसका बच्चों आप लोग क्लास करते जाएंगे, आप लोग करते जाएंगे। तुम खाना खा रहे हो, तो यू के साथ आर, यू के साथ आर, यू आर, आप लोग लिखते जाइए, यू आर मेरे साथ साथ लिखते जाए, मेरे लिखने से पहले लिख दिया करो। वी आर, इससे प्रैक्टिस मजबूत होती है बच्चों। जितना कहते हैं ना कि जितना हाथ को दर्द दो उतने आके निकलता है चल के। तो वी आर सॉरी यू आर, तुम लोग या तुम, यू आर ईटिंग, ईटिंग में खा रहे हैं, ईटिंग फूड, फूड। अच्छा, किसी ने कहा कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। तो आई
आई एम, अच्छा ईटिंग हो जाएगा बच्चों, ईटिंग, ईटिंग मैंगो, मैंगो। अच्छा यही हमने कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम, यहाँ लिख देते हैं आई एम, आई एम राइटिंग, राइटिंग उसको तो लिख रहे हैं, राइटिंग आ लेटर। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे राइटिंग जो हम लोग राइटिंग से लिखते हैं, नकल जो लिखते हैं उसको राइटिंग वो नहीं, वो नाउन होता है, वो जीरन नाउन होता है, उसको भी बताएंगे, उसको भी बताएंगे। सभी को भी बच्चों जिसमें आईएनजी लगा होता है वर्ब ना होके वो नाउन का काम करता है, उसे कहते हैं जीरन नाउन, यानी मतलब वर्ब ही लेकिन वो नाउन बन जाता है। तो वहाँ पे हम लोग जो कहते हैं राइटिंग लिख रहा ना वो नाउन था, लेकिन यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब हम लोग पढ़े हैं आई एम, मैं हूँ, राइट मैंने लिखना, तो राइट में आईएनजी कर दिए तो राइटिंग हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, लिख रहा हूँ, है ना। जैसे सेंटेंस सब लेते हैं, लिखा नीता भोजन बना रही है, नीता भोजन बना रही है, नीता, नीता भोजन बना रही है, नीता भोजन बना रही है, नीता, नीता भोजन, तो इसका होगा बच्चों नीता का नीता ही देंगे, यानी किसी का नाम है, जब किसी का नाम हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। नीता इज कुक में होता पकाना, कुकिंग, नीता इज कुकिंग फूड, है ना, नीता इज कुकिंग फूड। देखते हैं वे लोग हंस रहे हैं, 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 तो इसका क्या हो जाएगा, दे आर, दे में होता वे लोग या दे में वे या फिर वे लोग, दे आर, लाफ, लाफ में होता हंसना, LAUGHING, लाफिंग हो जाएगा, लाफ का आईएनजी कर देंगे, दे आर लाफिंग, वे लोग हंस रहे हैं। आगे है दूसरे का है लिखा हुआ कल आ रही है, वह 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 कल आ रही है, वह, अच्छा इसका क्या है बच्चों, तो सी में सुबह, ही में सुबह, सी में सुबह, लेकिन क्या मतलब क्या लिखा कि वही है, लड़की है कोई तो सी हो जाएगा, अगर लड़का होता तो ही कर देते, तो सी इज कम का कमिंग कर देंगे, सी इज कमिंग, कब, टुमारो, सी इज कमिंग टुमारो, सी इज कमिंग टुमारो, ठीक है। एक और है, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, 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 हाँ ठीक, बस लास्ट, मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी खरीदने, देखो इसमें जो है दो काम होगा, एक जाना एक खरीदना, तो जो पहले काम होगा आईएनजी, जो बाद में काम होगा उसे इन्फिनिटी के साथ बनाएंगे ना, तो आई एम गोइंग टू बाई, यानी बाई वर्ब है तो बाई के साथ टू लगा दिए तो इन्फिनिटी होगा, आकार, क्या आकार, आई एम गोइंग टू बाई आकार। ऐसे सेंटेंस जो है आप लोग अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं इस टाइप के सेंटेंस नहीं देते हैं कंटिन्यूस, बस सीधा सीधा दे देते हैं, तो लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से, इसलिए हमने कहा कि ये सब क्लास हर क्लास से अलग ही निकलेगी, इसी क्लास को इसी टेंस को कल फिर कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में।
नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग बड़े ईमानदारी से, बड़े अच्छे से, मेहनत से पढ़ते रहिए, क्लास पूरा बराबर दिखेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे आपके साथ शुभकामनाएं, ये हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू।